हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो इन दो सवालों की मदद से एलसीएम और एचसीएफ निकालना इतना आसान तरीके से आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो बता दें कि एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। एलसीएम का मतलब है कि ये जैसे ये सवाल है हमारा कि 15, 18, 30, तो ऐसी छोटी-छोटी संख्या हमको ज्ञात करनी होती है जो तीनों से पूर्णतया भागित हो जाए, यानी कि जिसमें पूरा का पूरा भाग चला जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक है? और एचसीएफ क्या होता है? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे। अभी समझने वाले हैं इन सब चीज़ों को, तो पहले निकालते हैं, देखते हैं एलसीएम। एलसीएम इन तीनों का पहले निकालेंगे, यानी कि 15, 18 और 30। ऐसी कौन-सी छोटी-छोटी संख्या है जो तीनों को एलसीएम आसानी से निकाल सकती है, ठीक है? तो हम जब भी आपको 2 संख्याएँ, 3 संख्याएँ, 4, 5 कितनी भी संख्याएँ मिलें, तो उनको पहले कुछ इस तरीके से लिखना है, जैसे ये लिखी है 15, 18, 30, कॉमा दे के, ठीक है? कॉमा दे के लिखना है और एक सीधी लाइन ड्रा कर लेना है इस तरीके से, और एक लेटी हुई क्षैतिज लाइन इस तरीके से निकाल लेना है आपको, ठीक है? इतना कर लेंगे। फिर सबसे छोटी 1 को छोड़कर, सबसे छोटी यानी कि 1 को छोड़ देना है, 2 से स्टार्ट करना है आपको, 2। तो 2 को उठाना है, 2 को लेना है और देखना है क्या कोई इसमें ऐसी संख्या है जो 2 से कट जाएगी, जिसमें 2 का भाग चला जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल है, कौन-सी है? क्या 15 है? 15 में 2 का भाग जाएगा? तो नहीं जाएगा, तो 15 का 15 लिख देंगे, ठीक है? 18 में 2 का भाग जाएगा? तो बिल्कुल जाएगा। कितना होता है? 2 नमा 18, कितना होता है? 2 नमा 18, तो ये 9 बार जाएगा, ठीक है? क्या 30 में जाएगा 2 का भाग? बिल्कुल जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 एक कम 2, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10। कितनी बार कट जाएगा ये? 15 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा ये? ठीक है, तो ये कितनी बार कट जाएगा? 15 बार। अब 15, 9 और 15 में कोई ऐसी संख्या है क्या जो 2 से कट जाए? तो कोई भी नहीं है, सभी विषम संख्या है, 2 से कोई भी कटने वाली नहीं है। तो अब हम लेंगे 2 से बड़ी संख्या, यानी कि 3 का, तो 3 ले लेंगे हम। तो 3 से देखेंगे क्या 15 3 से कट जाएगा? तो बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि 3 की पहाड़ी में 15 आता है, त्रिपट 15। कितनी बार जाएगा? 5 बार। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब 3 के पहाड़े में क्या 9 आता है? तो बिल्कुल आता है, 3 त्रिका 9। 3 के पहाड़े में 15 आता है, तो अभी बताया था, आता है त्रिपट 15। ठीक है, ये 3 त्रिका 9 होगा, ये गलत लिख गया है। ये कितना होगा? 3 त्रिका 9, ठीक है? अभी भी कोई ऐसी संख्या है जो 3 से कट सकती है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल 3 है जो 3 से कट सकती है। तो एक बार 3 को और लेंगे, तो 5 का 5 लिख लेंगे, 3 एक कम 3 और 5 का 5 लिख लेंगे, ठीक है? अब आगे क्या करते हैं, देखते हैं क्या 3 से इसमें कोई कटेगी संख्या? तो आप कहेंगे नहीं कटेगी, 5 है और 1 है, ठीक है? 3 से तो कोई कटेगी नहीं। तो अब 3 से बड़ी संख्या लेंगे, लेकिन 4 को नहीं लेंगे। इसीलिए हम पहले बताते हैं कि एलसीएम निकालने के लिए हमें अभाज्य संख्याओं की आवश्यकता होती है, यानी कि प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। अब इनमें खासियत क्या है? ये ऐसे नंबर हैं जो खुद से भाग होंगे और 1 से। ये खुद से डिवाइड होंगे और केवल 1 से। जैसे 2 है, तो 2 में 2 का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा। 3 है, तो 3 में 1 का भाग जाएगा और 3 का भाग जाएगा, और किसी का नहीं जाएगा। तो ये प्राइम नंबर का यूज़ होता है। तो हमने 2 का यूज़ कर लिया, 3 का यूज़ कर लिया, अब किसका यूज़ करेंगे? 5 का। किसका यूज़ करेंगे? 5 का। तो 5 एकम 5, 1 पहले से लिखा है तो ऐसे लिख दो, 5 एकम 5। तो तब तक संख्याओं को डिवाइड करते रहते हैं जब तक नीचे 1-1 ना आ जाए। तो यहाँ पर 1-1 आ चुका है, यहाँ पर 1-1 आ चुका है, यानी कि हमारा एलसीएम भी आ चुका है। कितना आया है? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। कितना आया है? दिख रहा है? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो कितना आया? 2 तेईं 6, 6 त्रिक 18, 18 पंचे 90। कितना आया है? एलसीएम जो आया है वो कितना आया है? 18 पंचे 90। ठीक है, तो इस तरीके से निकाला जाता है। आपको कितनी भी संख्या मिले, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, सबको इस तरीके से लिख लेना है। इसमें कॉमा लगा कर और एक सीधी लाइन खींचना है और एक लेटी हुई लाइन। फिर उनको देखना है किससे कटेंगी। 2 से कट रही है तो 2 से काट लेना है, 2 से नहीं कट रही है 3 से कटेंगे, 3 से काट लेना है, 5 से नहीं कट रही है 7 से काटना है, 7 से नहीं कट रही 11 से, 13 से, इस प्रकार से आपको काटते रहना है। तब तक काटना है जब तक नीचे 1-1 ना आ जाए। ठीक है? और जब 1-1 आ जाए तो आपका एलसीएम वहीं से आ जाता है, जैसे यहाँ पर आ चुका है। इन संख्याओं का करा लेते हैं गुणा
और जो आता है वही हमारा एलसीएम होता है। तो 15, 18, 30 का एलसीएम कितना आएगा? 90 आएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एचसीएफ इस सवाल के माध्यम से। ठीक है, तो इसका देखने वाले हैं एचसीएफ। एलसीएम हमने उस सवाल में देख लिया, अब इसका निकालेंगे एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप सीखेंगे एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालने की भी दो विधियां होती हैं, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि थोड़ी लंबी हो जाती है, भाग विधि ज्यादा आसान होती है, इसीलिए आज भाग विधि सिखाने वाले हैं। यदि आप कमेंट करेंगे तो गुणनखंड विधि से भी आपको एचसीएफ निकालना बता देंगे। तो इसमें सीख रहे हैं हमें एचसीएफ निकालना। ठीक है, क्या सीख रहे हैं? एचसीएफ निकालना, एचसीएफ निकालना। ठीक है, इस सवाल के माध्यम से। तो कितना है? 26, 65 और 91। तो जब भी ऐसी संख्याएं आपको मिले, 2, 3, 4, कितनी भी मिले, तो सबसे बड़ी संख्या लेना है और जो दूसरे नंबर की उससे छोटी है। जैसे इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? 91, और दूसरे नंबर की छोटी संख्या कौन सी है? 65। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी है 91 और उससे जो छोटी है वो कितनी है? 65 है। तो इन दोनों संख्याओं को लेते हैं और करते क्या है कि जो बड़ी है उसमें भाग देते हैं उससे छोटी संख्या का। ठीक है, बड़ी कौन सी है? 91 है, और उससे छोटी कौन सी है? 65 है। तो 65 का भाग किस में देंगे? 91 में, लेकिन एक बार देंगे। कितनी बार? एक बार देंगे। कैसे देखिएगा, बहुत आसान है। देखिए 65 एकम 65। अब 91 से जब 65 घटाएंगे तो 11 से 5 जाएगा, 6 बचेगा, और इधर 8 से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। अब देखिए, क्या 65 का भाग 26 में जाएगा? तो नहीं जाएगा। तो 65 बड़ी हो गई, 26 छोटी हो गई, तो जो बड़ी है उसको अंदर कर लो और छोटी वाली का भाग दे दो। तो 65 में किसका भाग देंगे? 26 का। किसका भाग देंगे? 26 का। बस यही करना है आपको। 26 दूना 52। 65 से 52 घटाएंगे, कितना बचेगा? 13 बचेगा। अब 26 बड़ी है कि 13 बड़ी है? 26 बड़ी है कि 13? तो आप कहेंगे 26 बड़ी है, तो जो बड़ी हो उसे अंदर करो, 26 को अंदर करो, तो 13 दूना 26। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 13 दूना 26। ठीक है, तो कट चुका है, यहाँ पर कट चुका है। 6 से 6 जाएगा, कुछ नहीं। 2 से 2 जाएगा, कुछ नहीं। तो तब तक भाग देते रहना इसी प्रकार जब तक पूरा का पूरा कट ना जाए। और जब कट जाए और जो संख्या इसे काटे, पूरा पूरा भागित हो जाए, तो वही हमारा हो जाता है क्या? एचसीएफ। क्या हो जाता है? एचसीएफ, यानी कि 13 हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। तो जो एचसीएफ निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है? 13 निकल कर आया। कितना निकल कर आया है? 13 निकल कर आया है। ठीक है, 26, 65 और 91 का एचसीएफ कितना निकल कर आया है? 13 निकल कर आया है। एक सवाल और देखते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। अब देखिए, हमने 3 अंक फिर लिए हैं, एक है 45, 90 और 135। ठीक है, इनका भी एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे बड़ी कौन सी है? 135। तो 135 को लिखेंगे अंदर। क्या करेंगे? 135 को लिखेंगे अंदर, और जो इससे छोटी होगी उसे लिखेंगे बाहर, उसका देंगे भाग। तो 90 है इससे छोटी, 90 लिखेंगे बाहर। तो 90 का भाग 135 में देंगे तो 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार पढ़ेंगे। 90 एकम 90। ठीक है, 90 एकम 90 इधर लिख देते हैं। उसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो 90 एकम 90। 135 से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 45 बचेगा। अब 45 बड़ा है कि 90? तो 90 बड़ा है, जो बड़ा हो उसे रखते हैं अंदर, उसे रख देते हैं अंदर, तो 90 हो जाएगा अंदर। अब 45 का भाग 90 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 45 दूना 90। कितना हो जाएगा? 45 दूना 90। तो 90 से 90 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो जो संख्या काटे वही हो जाता है इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना निकल कर आया? 45। एचसीएफ कितना निकल कर आया हमारा? 45। ठीक है, एचसीएफ कितना निकल कर, अब 45 देखिए, 45 को भी काट देगा, 90 को भी डिवाइड कर देगा, और 135 को भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाला जाता है एलसीएम और एचसीएफ। आशा करते हैं इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।